मैंने बहुत कम उम्र में अपने शरीर को छूना करना और टटोलना शुरू कर दिया था। मैंने यह सब किस वजह से शुरू किया, मुझे नहीं पता। मैं इसके पीछे कोई एक घटना या कारण भी नहीं बता सकती। बस मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं करने लगी। प्यार और जीवन में एक आदर्शवादी बनना चाहती थी। मैं हमेशा जीवन भर चलने वाले प्यार में विश्वास रखती थी। मुझे इंटरनेट पर अमेरिका के मिशिगन में हजारों मील दूर रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर जितिन से प्यार हो गया। कई रातों की नींद हराम करने और कई बार दिल टूटने के बाद मैं एकदम अकेलापन महसूस करने लगी थी। मैंने कई सारी मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल बनाई जिससे मम्मी पापा भी थोड़ा खुश हो जाएं और मेरा अकेलापन भी दूर हो। कैजुअल डेटिंग तो कभी भी मेरे बस की बात नहीं रही और मुझे हमेशा से डेटिंग एप्स वाले लोगों से पर्सनली मिलने में डर लगता था। अपने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों के अनुभवों को सुनकर मैं इस तरह के ऐप से दूर ही रही। जितिन और मैं जल्द ही दोस्त बन गए। हालांकि हम अलग अलग देश में रह रहे थे, अलग अलग महाद्वीप सांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन नैतिकता, प्रेम, पार्टनरशिप, घर और खान पान के बारे में हमारे अधिकांश विचार काफी मिलते जुलते थे। यही वजह थी कि हमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वीडियो कॉल पर जितिन की बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें और खरगोश के दांत वाली मुस्कान देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मुझे सच में नहीं पता कि उसे मुझ में क्या अच्छा लगता था। शायद मेरा एटीट्यूड और अच्छी हिंदी बोलना उसे पसंद हो, जो कि वो ठीक से समझ भी नहीं पाता था। मैं तो बस केवल अनुमान ही लगा सकती थी। हम एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जब हम दोनों अपनी तड़प रोक नहीं पाए, तब हमने मिलने की तारीख तय की। नए कपल यह चिल्लाते हुए हर समय प्यार के बारे में बात करते हैं कि केवल पागल लोग ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी महसूस करना चाहते थे। जितिन और मैंने एक दूसरे से अपनी इच्छाएं जाहिर की, कभी कामुक रूप से, कभी सेक्सी तरीके से। हम एक साथ एक ही बिस्तर पर सोने का सपना देखते थे, साथ में सोकर एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे। लेकिन एक राज था, ऐसा राज जो मैंने अभी तक जितिन को नहीं बताया था। मैं उत्तेजना से भरी थी और इंतजार कर रही थी जितिन आकर मुझे कसकर बाहों में भर ले, लेकिन इसके आगे जो होना था मैं उसे लेकर डरी हुई थी। उस घटती बढ़ती चिंता को दूर रखते हुए मैंने जितिन के आने की पूरी तैयारी की। मैंने दिल्ली के सभी बड़े रेस्टोरेंट की लिस्ट तैयार की और अच्छा सा होटल बुक किया और ख्वाब देखने लगी कि कैसे हम दोनों दिल्ली की सड़कों पर बरगद, नीम और अमलतास के पेड़ों के नीचे आराम से चलेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी भूखी निगाहों ने जितिन का दीदार किया। घबराहट और एक छिपी हुई बेचैनी के साथ हमने एक दूसरे को गले लगाया। जितिन ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, हे भगवान, तुम सच में हो। हमने एक कैब बुक की और जैसे ही हम अपने कमरे में पहुंचे, जितिन ने मुझे धीरे से पकड़ लिया। मैंने मजाक में भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे तेजी से पकड़ रखा था। उसने महीनों की लंबी तड़प से भरे जोश के साथ मुझे चूमना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को चूमते हुए अपने हाथों से एक दूसरे के हर हिस्से को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी और फिर मुझे लगा कि जितिन अपने हाथ से मेरी जीन्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने घबराहट में एक झटके में जितिन को अपने से दूर कर दिया। जितिन मेरी भावनाओं के अचानक बदलाव को समझ नहीं पाया। उसने मेरी आंखों में गौर से देखा और पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बेड के कोने पर बैठकर जितिन को अपने पास बैठने को कहा। कांपती हुई आवाज के साथ
दर्द और अपराध बोध जताते हुए मैंने कहा, जितिन, सेक्स करने से पहले मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने हल्की टेंशन में लेकिन कुछ बेपरवाही से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि जिसके लिए उसने 12,000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी वह उसके प्रति ईमानदार है। मेरे चेहरे पर तनाव और पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए मजबूत आवाज में कहा, पिछली बार जब मैंने किसी के साथ यौन संबंध बनाए तो उसने कहा था कि मेरी योनि उतनी टाइट नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। तुम्हें यौन रूप से खुश करने के लिए मैंने पिछले 5 महीनों से खुद को नहीं छुआ। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी योनि कितनी टाइट है? जितिन ने बड़ी कोमलता से मेरी ओर देखा और बदन से गले लगाए हुए विश्वास के साथ कहा, ऐसी बातों की परवाह किसे है? मुझे पता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जैसी हो उसी रूप में प्यार करता हूँ। बाकी सब कुछ एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करने का तरीका है, जिसमें सेक्स भी शामिल है। अगर मेरा लिंग तुम्हारे लिए बहुत छोटा निकला तो तुम क्या करोगी? तब तुम मेरे साथ रहने से मना कर दोगी? केवल अपनी फीलिंग को लेकर असुरक्षित लोग ही शरीर के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे उस आदमी ने किया। हम एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। वास्तव में बेहतर से भी ज्यादा मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे हर हिस्से में बस प्यार ही प्यार था। हमने उस रात जोश से प्यार किया और उसके बाद एक लंबी सुखद सैर पर निकल पड़े।